कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां बादलों की पूजा की जाती है, एक ऐसी जगह जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास की साक्षी है और जहां संस्कृत के महान कवि कालिदास ने एक अमर प्रेम कहानी निकाली। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि इतिहास, साहित्य और आध्यात्म का संगम है। आज सी पॉजिटिव के अनसुनी गाथा में कहानी इसी ऐतिहासिक जगह की, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम आपको भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मौजूद एक ऐसी ही अद्भुत स्थान की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां पर इतिहास और रहस्य दोनों का संगम है। ये वो पर्वत है जिसे दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई विशाल काय हाथी बैठा हो, जिसे यहाँ के लोग हाथी पहाड़ भी कहते हैं। लेकिन इस पहाड़ की सबसे बड़ी पहचान इसका आकार नहीं बल्कि इसके गर्भ में छिपे वो रहस्य हैं जो हजारों साल पुराने हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक साथ 3 युगों के दरवाजे खटखटाने वाले हैं। रामायण काल, प्राचीन नाट्य कला का स्वर्ण युग और महाकवि कालिदास का साहित्यिक संसार। यकीन मानिए इस जगह पर हर एक पत्थर एक कहानी कहता है और ये कहानी आपको अंत तक बांध कर रखेगी। राम और लक्ष्मण रेखा का प्रमाण। रामगढ़ की इस पहाड़ का सबसे गहरा नाता भगवान राम से है। लोक मान्यताएं कहती हैं कि वनवास काल के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने सरगुजा की कई जगहों पर लगभग 4 महीने बिताए और इस बात का प्रमाण आपको यही इस प्राचीन गुफा के बाहर मिलता है, जिसे आज सीता बेंगरा गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा के सामने 2 फीट चौड़ा एक अर्धवृत्ताकार गड्ढा है जो पूरी गुफा को घेरे हुए है। स्थानीय मान्यता है कि यह चौड़ा गड्ढा और कुछ नहीं बल्कि लक्ष्मण रेखा है। यह पवित्र और अभेद्य रेखा जो लक्ष्मण जी ने माता सीता की सुरक्षा के लिए खींची थी। इस पहाड़ी पर राम के तपस्वी वेश के कारण यहाँ एक और गुफा है जिसे जोगी मारा गुफा कहा जाता है और लक्ष्मण जी के नाम पर है लक्ष्मण गुफा। रामगढ़ की चोटी पर स्थित राम जानकी मंदिर आज भी दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को राम सीता के वनवास की याद दिलाता है। रामगढ़ का यह क्षेत्र वास्तव में रामगिरी के नाम से भी जाना जाता है, जो दर्शाता है कि यह स्थान सदियों से राम भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। अब हम प्रवेश करते हैं एक ऐसे इतिहास में जिसने भारत की कला को एक नई दिशा दी। सीता बेंगरा गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला यानी थिएटर है। जरा इसकी वास्तुकला पर ध्यान दीजिए। 3 कमरों वाली यह नाट्यशाला पत्थरों को काट कर बनाई गई थी और देखिए इसकी दीवारों में ये छोटे छोटे छेद किसी सजावट के लिए नहीं थे। इन छेदों को इस तरह से बनाया गया था कि नाट्यशाला प्रतिध्वनि यानी कि इको रहित हो जाए। यानी जब यहाँ कोई नाटक होता होगा तो हर दर्शक तक आवाज बिल्कुल साफ और स्पष्ट पहुँचती होगी। यह दिखाता है कि ईसा पूर्व 2री-3री सदी के क्षेत्रीय राजाएं यहाँ भजन कीर्तन और नाटकों का मंचन करवाते थे और तब भी हमारे पास ध्वनि विज्ञान की कितनी अद्भुत समझ थी। रामगढ़ नाट्यशाला विश्व की प्राचीनतम गुफा नाट्यशालाओं में से एक है जो हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस कराती है। कालिदास और मेघदूतम की रचना। अब हम बात करेंगे उस महान आत्मा की जिसने इस पर्वत को साहित्यिक अमरता प्रदान की। यह वही स्थान है जहां संस्कृत साहित्य के सिरमौर महाकवि कालिदास ने अपनी कालजयी रचना मेघदूतम लिखी थी। कहते हैं जब महाकवि कालिदास किन्हीं वजहों से अपने राजा भोज से नाराज होकर उज्जैनी, जो आज का उज्जैन है, का त्याग किया तो वो भटकते हुए यहीं रामगढ़ की इस एकांत पहाड़ी पर आ पहुँचे। यहीं के सुरम्य वातावरण, बादलों की आवाजाही और हरियाली ने उनके मन को मोह लिया और यहीं बैठकर उन्होंने एक विरही यक्ष की कहानी को मेघ यानी कि बादल के माध्यम से अपनी प्रिया तक पहुंचाने का महाकाव्य रच डाला। कालिदास ने मेघदूतम में रामगढ़ की पहाड़ी का जैसा वर्णन किया है, उसकी रूपरेखा, यहाँ के बादल और यहाँ का सौंदर्य आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। संस्कृत के विद्वान आज भी इस बात पर एकमत है कि यही वह रामगिरी है जिसका उल्लेख कालिदास ने किया है। रामगढ़ पहाड़ी कालिदास से इस तरह जुड़ गई कि हर साल आषाढ़ महीने में यहाँ बादलों की विशेष पूजा की जाती है। यह भारत का शायद अकेला स्थान है जहाँ बादलों को पूजनीय माना जाता है, क्योंकि वो कालिदास के मेघदूत के संदेशवाहक थे। प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन। साहित्य और इतिहास के अलावा रामगढ़ की पहाड़ी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और वन जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है।
रामगढ़ पर्वत दूर से ही एक बैठे हुए विशाल हाथी की तरह दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ के लोग इसे हाथी पहाड़ कहते हैं। रामगढ़ और इसके आसपास का उदयपुर का जंगल सदियों से हाथियों का प्राकृतिक पर्यावास रहा है। यह इलाका हाथियों के कई झुंडों का घर है जो यहाँ स्वच्छंद विचरण करते हैं। यह विशाल क्षेत्र वन्य जीवों के लिए एक स्वर्ग है। हालांकि यहाँ मानव और हाथी के द्वंद्व की खबरें कभी कभी आती है, लेकिन इन सब के बीच रामगढ़ की हरियाली और बादलों की अटखेलियाँ एक ऐसा मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने स्वयं यहाँ आकर डेरा डाल लिया हो। रामगढ़ की पहाड़ी यानी रामगिरी यह सिर्फ छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जो हमें रामायण काल से लेकर कालिदास के स्वर्ण युग तक की यात्रा करवाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक तरफ लक्ष्मण रेखा का प्रमाण है तो दूसरी तरफ विश्व की सबसे पुरानी नाट्यशाला के गुंजायमान स्वर भी हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी आंखों से वह रामगिरी देखते हैं जिसका वर्णन कालिदास ने मेघदूत में किया था। क्या आपको पता है रामगढ़ की पहाड़ी पर छत्तीसगढ़ का एक और कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।